बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वलअन अअदाअहुम। तमाम मुसलमानों को, खुसूसन अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम महदी हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश की जाती है। जा सकता है कि इस साल 15 शाबान 1440 को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की 1185वीं सालगिरह होगी, लेकिन उसी दिन आपकी उम्र शमसी कैलेंडर के हिसाब से यानी सोलर कैलेंडर के हिसाब से होगी 1132 साल। और इस फ़र्क की वजह यह है कि शमसी कैलेंडर यानी सोलर कैलेंडर या बअल्फाज़ दीगर ज़मीन की एक गर्दिश सूरज के गिर्द होती है 365 दिन यानी 365 डेज 8 आवर्स 48 मिनट और 34 सेकंड, और लूनर कैलेंडर यानी कमरी साल की जो मुद्दत है वो होती है 354 डेज 5 आवर्स 48 मिनट और 48 सेकंड। और इसका नतीजा ये निकलता है कि अगर एक मिसाल दी जाए जो बहुत ज़्यादा आम फहम हो और सबको समझ में आए और याद रह सके, कि अगर कोई शख्स सोलर कैलेंडर के हिसाब से या बअल्फाज़ दीगर हिजरी कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर के एतबार से 32 साल का हो जाए तो उसी दिन वो 33 साल का होगा कमरी कैलेंडर के एतबार से। इस फ़र्क की वजह से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की उम्र कमरी कैलेंडर के एतबार से यानी इस 15 शाबान 1440 हिजरी के जो 21 अप्रैल 2019 को होगा, आप 1185 साल के हो जाएंगे, और शमसी एतबार से 1132 साल के होंगे, और ये फ़र्क होगा 53 ईयर का। इस दिन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में बिला शक तोहफ़े हमें देने चाहिए। लेकिन मैं एक तोहफ़े के बारे में बात करूं कि लोग तो शायद काफ़ी बड़े बड़े तोहफ़े देना चाहते हैं कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में कोई अहम तोहफ़ा दे सकें। लेकिन मैं एक ऐसे तोहफ़े की बात करूँगा कि जो बहुत ही हक़ीर और बहुत ही पस्त है और उनकी शान के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो तोहफ़ा भी शायद हम न दे सकें। बस दुआ करनी चाहिए कि एक बहुत ही हक़ीर और एक बहुत ही मामूली सा तोहफ़ा कि जिसको इमाम की बारगाह में पेश करना वाक़न मुश्किल है, और अगर उस तोहफ़े पे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ जाए कि जैसा कि दुआए नुदबा में इरशाद हुआ, वंजुर इलैना नज़रतन रहीमतन नस्तकमिलु बिहल करामत इंदका, कि एक ऐसी नज़र करम रहमत की हम पर डालें कि जिसके ज़रिए से हम अपनी करामत को आपकी बारगाह में मुकम्मल कर लें। वो तोहफ़ा क्या है? वो तोहफ़ा ऐसी चीज़ है कि जिसकी इब्तिदा भी निजासत है और इंतहा भी निजासत है। अव्वलुहु नुत्फ़ा व आखिरुहु जीफ़ा। और वो तोहफ़ा क्या है कि जो हम इमाम की बारगाह में पेश करें और इमाम खुश हो जाएंगे? वो तोहफ़ा यह है कि हम अपनी हक़ीर सी हस्ती को इमाम की बारगाह में पेश करें कि हम आपके अब मुती व फर्माबरदार हैं और ग़ुलाम हैं। और अगर महसूस किया जाए तो शायद ये तोहफ़ा देना इमाम की बारगाह में बड़ा मुश्किल काम है। बस हम सबको दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद तबारक व तआला की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इमाम की बारगाह में इस हक़ीर से तोहफ़े को पेश करें और इमाम इस तोहफ़े को कबूल फ़रमाएँ और एक ऐसी रहमत की नज़र फरमाएँ कि जिसके बाद इस तोहफ़े में एक बदल आए, और वो बदल इस सूरत में आए कि हम इमाम के चाहने वाले और सही मानना में मानने वाले हो जाएं। और इसी जानिब तवज्जो दिलाऊं कि हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा वहीद खुरासानी कि जिस वक्त के सफ़ अव्वल के उलमा और मराजे में से हैं, कि जिनका इल्मी एतबार से कहा जा सकता है कि
یہ عالم ہے کہ ان کے درس میں بھی وہ حضرات تشریف لاتے ہیں جو 20-20 سال سے درس خارج دے رہے ہیں۔ وہ ماہ رمضان کی ایک نشست میں ارشاد فرما رہے تھے کہ میں بلا تکلف یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک کتے سے کم سمجھتا ہوں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کیونکہ کتا مشکلات اٹھاتا ہے، بھوکا رہتا ہے، لیکن اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، پتھر کھاتا ہے لیکن اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکلات اٹھا سکتا ہوں یا پتھر کھا سکتا ہوں، اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس 15 شعبان کو ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس حقیر سی ذات کو امام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، اور جب تک زندہ ہیں ان کے مطیع و فرما بردار رہیں، اور اگر اس دنیا میں مر جائیں ظہور سے پہلے تو خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے کہ ان کی بارگاہ اقدس میں اپنی جان کو دے سکیں۔ اور میں خود جو امام کی بارگاہ میں ایک توسل کرتا ہوں، اور وہ اس صورت میں کرتا ہوں کہ یا مولا میں بہت ہی حقیر ہوں، پست ہوں، جیسا کہ ایک آپ کا شیعہ اور چاہنے والا ہونا چاہیے، وہ میں ویسا نہیں ہوں، لیکن صرف ایک چیز کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور وہ چیز یہ کہ نہ عمل ہے میرے پاس اور نہ کوئی اور کرامت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے اجداد سے اور خصوصاً آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہوں، اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں۔ دنیا میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، لیکن اگر کوئی کتنا بھی مال کیوں نہ دے دے کہ آپ کے اجداد سے دور ہو جاؤں، یا یہ کہ آپ کے اجداد کے دشمنوں سے محبت کرنے لگوں، تو صرف یہی وہ عمل ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا، ممکن ہے کہ باقی گناہ کر سکتا ہوں۔ بس اسی محبت کے صدقے میں کہ جو آپ کے اجداد اور خصوصاً آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سے ہے، اور اسی نفرت کے صدقے میں کہ جو آپ کے اجداد کے دشمنوں سے اور خصوصاً آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دشمنوں اور قاتلوں سے ہے، کہ اس محبت اور اس نفرت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔